मोहतरम नाजरीन, 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं जो मरते ही कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे। 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि चाहे एक हज करें या 100 हज करें, जब तक ये गुनाह करते रहेंगे उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ये 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मौत के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा कि इन्हें कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाओ और जहन्नम की भी उस वादी में डाल दो जहाँ न इनकी आवाज़ सुनी जाएगी और ना ही इनकी चीखो पुकार। ऐसे शौहरों को जहन्नम में दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और यह अजाब तब तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। वो 3 किस्म के जहन्नमी शौहर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं जो मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नम में जाएंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स सारी जिंदगी दाढ़ी रखे, 5 वक्त मस्जिद में अजान से पहले पहुंचे, रमजान के रोजे इस तरह रखे कि भूख और प्यास उसकी इबादत की गवाही दें और फिर भी मरने के बाद उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शौहर हज करने जाए, तौबा पर तौबा करे, मगर जब उसकी रूह जिस्म से निकले तो आसमान के दरवाजे भी उस पर बंद कर दिए जाएं और ज़मीन उसे कबूल करने से इनकार कर दे? क्या आपने कभी सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के बारे में फरिश्तों को ये हुक्म दे कि इसे कब्र में आराम न देना, न बख्शना और न कोई नरमी करना, बल्कि शीशे सीधे जहन्नम में फेंक देना, और वो भी जहन्नम की ऐसी वादी में जहां आग सांस लेती हो, चीखे दम तोड़ देती हो और अजियत इंसान को चीखने की इजाजत भी ना देती हो? शायद आप कहेंगे कि ये किसी काफिर का अंजाम होगा या किसी फिरऔन शिफ्त जालिम का, लेकिन नहीं, ये तो वो शौहर है जो बज़ाहिर मुसलमान है, जिनकी जुबान पर कलमा है, जिन्होंने हज किए, सदका दिया और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, लेकिन एक ऐसी चीज उनकी जिंदगी में थी, एक ऐसा शहाद हब्बा, एक ऐसा जुल्म की उनकी तमाम इबादत उसी जुल्म के नीचे दफन हो गई। और वो जुल्म ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में फरमाया कि मैं खुद उस औरत के शौहर का दुश्मन हूँ जिस पर उसका शौहर जुल्म करे। औरत रोती रहे, चिल्लाती रहे, मगर फिर भी वो शौहर बाज ना आए। जरा सोचिए, अल्लाह किसी बंदे का दुश्मन हो जाए तो फिर उस बंदे का मददगार कौन रह सकता? और ये 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी रुक जाए, क्योंकि उनकी बीवियों की आहें, शिश्कियाँ और आंसू इनके खिलाफ गवाही बनेंगे। वो गवाहियाँ अर्श इलाही को हिला देंगी। और जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम की आह से ज़्यादा तेज कोई चीख नहीं रखी। और जब ये आहें शौहर के जुल्म पर बुलंद होती हैं तो अर्श लर्ज उठता है, जमीन कांपती है और आसमान थर्रा जाता है। फिर फैसला होता है कि वही फैसला जिसका जिक्र तुमने फिरऔन के लिए सुना था, अब वही फैसला इन 3 शौहरों के लिए भी शादिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनकी रूह को राहत ना देना, इनकी कब्र को सुकून ना देना, बल्कि इन्हें जहन्नम की उस वादी में ले जाओ जहां मौत भी मेहरबान मालूम होती है, लेकिन वहां मौत भी नहीं आती। ये 3 किस्म के शौहर ऐसे होते हैं कि हो सकता है उनकी जुबानों पर जिक्र हो, उनकी शक्लों पर नूर दिखाई देता हो, लेकिन उनके दिलों में जुल्म छिपा होता है। उनके हाथ दुआ के लिए तोड़ते हैं, मगर वही हाथ किसी मजलूम पर सितम भी ढाते हैं। उनके सजदे लंबे होते हैं, लेकिन उनकी रातें किसी की चीखों और सिसकियों से गूंजती हैं। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वो 3 शौहर कौन कौन से हैं जिन्हें मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, और जहन्नम की भी उस वादी में जहां उनकी चीखों पुकार भी सुनाई नहीं देंगी। जान लीजिए, कब्र से सीधा जहन्नम में जाने वाला पहला शौहर वो है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। याद रखिए, बीवी एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक रहमत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर के सुपर्द किया है, लेकिन वो शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, उसकी इज्जत नफ्स को कुचलता है, उसके जज्बात का कत्ल करता है, उसे रातों को रोता हुआ छोड़ देता है और उसकी रूह को जख्मी कर देता है। वो दुनिया में शायद मर्द कहलाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वो बदतरीन जालिम कहलाता है। और जालिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का फैसला बहुत सख्त है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और तुम अल्लाह को जालिमों के अमाल से गाफिल ना समझो। सूरह इब्राहिम। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि बीवी पर जुल्म सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि उसके जज्बात को रौंदना, उसका मजाक उड़ाना, उसे मुआशी तंगी में रखना, उसकी बेजा निगरानी करना, उस पर शक करना या उसे उसके माँ बाप से मिलने से रोक देना, ये सब भी जुल्म की ही किस्में हैं। जान लीजिए कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों की
शक्ल अख्तियार कर लेगा। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपनी उम्मत को औरतों के मामले में नरमी और हुस्न सलूक की वसीयत की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को मारा जबकि वो बेगुनाह थी, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी उंगलियों के पोरों से लेकर उसके कंधों तक आग भर देगा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जालिम शौहर की दुआ आसमानों से वापस लौटा दी जाती है जब तक मजलूम बीवी उसे माफ ना कर दे। मोहतरम नाजरीन, वो एक वली अल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स हर साल हज करता था, लेकिन उसे हर बार ख्वाब में आवाज आती, तू कभी कबूल नहीं होगा जब तक वो औरत तुझे माफ ना करे जिसे तूने हर रात रुलाते हुए सुलाया। जब उस शख्स ने अपने जुल्म की माफ़ी मांगी और उस औरत ने दिल से माफ़ कर दिया, तब उसने ख्वाब में जन्नत के दरवाजे खुलते हुए देखे। जान लीजिए कि जो शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामकबूल हो जाते हैं। एक हदीस मुबारक में है कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को तंग किया उसकी रातों की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लामा इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे जलील मर्द वो है जो खुद तो नरमी चाहता है लेकिन औरत के साथ सख्ती करे। ऐ जालिम शौहर, अगर तूने अपनी बीवी की चीखों को सुना और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो याद रख कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीखों को लिख रखा है और वो दिन दूर नहीं जब वही चीखें तुझे कब्र में घेर लेंगी। याद रख, तुम्हारे हज, तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारे तमाम नेकियां उस वक्त रायगा हो जाएंगी जब तुम्हारी बीवी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। और अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे बड़ा आदिल है, उसकी अदालत में इस मजलूम की फरियाद हरगिज रायगा नहीं जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि कब्र से सीधा जहन्नम में जाने वाला दूसरा शौहर कौन है। जान लीजिए कि दूसरा वो शौहर है जो अपनी बीवी का हक मारता है, मोहब्बत से महरूम रखता है। बीवी के दिल में जो दर्द होता है वो हमेशा उसकी जुबान पर नहीं आता। वो सिर्फ रो रो कर अल्लाह से कहती है, या अल्लाह तूने मेरे शौहर को रिज़्क दिया मगर मेरे हिस्से में क्यों नहीं दिया, तूने उसे दिल दिया, मोहब्बत दी मगर मेरे लिए क्यों नहीं। बीवी का हक सिर्फ एक छत और चंद रोटियों तक महदूद नहीं होता, बल्कि बीवी को मोहब्बत, इज्जत, तवज्जो, वक्त और जज्बाती सहारा देना भी शौहर की शरई जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, और अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरह निसा ये हुक्म सिर्फ जुबानी मोहब्बत का नहीं बल्कि अमली मोहब्बत, माली कफालत और जज्बाती एहसासात का भी है। जान लीजिए कि एक बीवी जिसके शौहर ने उसे वक्त ना दिया, इज्जत ना दी, मोहब्बत ना दी, वो तनहा रोती है और उसकी दुआएं आसमान चीर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो उन लोगों का ख्याल ना रखे जिनका नानो नफका उस पर लाजिम है। ऐसा शौहर जो खुद अच्छा खाए, अच्छा पहने, अपने माँ बाप और भाई बहन पर खर्च करे, लेकिन अपनी बीवी को ना अच्छा खिलाए, ना उसे वक्त दे, ना मोहब्बत दे और ना ही उसके लिए खर्च करे, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक खायन है। जान लीजिए कि एक हदीस मुबारक में है कि अल्लाह हर निगहबान से पूछेगा कि उसने अपनी रैयत की हिफाजत की या उसे बर्बाद कर दिया। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक औरत आई और कहने लगी, मेरे शौहर आलिम दीन है मगर मुझे महीनों कुछ नहीं देता। आपने फरमाया, अगर वह आलिम है तो आलिम नार है, क्योंकि वो इल्म के बावजूद अल्लाह के बंदों के हुकूक पमाल करता है। फिर आपने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी का नानो नफका बंद कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसका रिज़्क बंद कर देता है। जान लीजिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का हक अदा ना करे तो उसे कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे पर जुल्म कर रहा है। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि बीवी का नफका देना फर्ज ऐन है और जो मर्द इससे गफलत करे वो अल्लाह का नफरमान और जालिम है। जान लीजिए कि इसी तरह एक और हदीस मुबारक में आता है कि मर्द अपने घर का निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। वाह वाला सही बुखारी। जरा सोचो, अगर क़यामत के दिन तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारे खिलाफ गवाही दें कि ये हमें रिज़्क भी नहीं देता था,
मोहब्बत भी नहीं देता था, तो तुम्हारे हज, तुम्हारी नेकियां और तुम्हारी नमाजें सब वहीं राख हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, अब आपको तीसरे ऐसे शौहर के बारे में बताते हैं जो कब्र से सीधा जहन्नम में जाएगा। जान लीजिए कि ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को बेपर्दा रहने दे, उसे गैर मर्दों से बेहिसाब ताल्लुकात रखने दे या ऐसा करने पर मजबूर करे, ऐसा शौहर बज़ाहिर मुहज़्ज़ब, मॉडर्न, खुशमिजाज और ओपन माइंडेड कहलाता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी गैरत को पर दफन कर चुका होता है। जो बीवी को आज़ादी के नाम पर पर्दे में ढील दे देता है, उसकी बीवी बेपर्दा बाहर जाए, गैर मर्दों से मेलजोल रखे, महरम और नामहरम की तामीज़ ना करे और इस शौहर खामोश तमाशाई बनकर इस बेहयाई को एतमाद का नाम देता रहे। सोचो कितना अंधेरा होगा उस घर के अंदर जिसे यह शौहर अपने ही हाथों से जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रहा है। कुरान मजीद में साफ तौर पर बयान किया गया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। सूरह तहरीम यानी शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को बेपर्दगी, बेहयाई और फहासी से बचाए। अगर तुमने उसे खुले आज़ादी दे दी कि जहाँ चाहे बेपर्दा होकर जाए, जिससे चाहे बात करे, जैसा चाहे लिबास पहने, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वालिदैन का नाफरमान दयूश और मर्दों की मुशावहत अख्तियार करने वाली औरत। बहवाला मुस्नद अहमद, जान लीजिए कि दयूश वो है जो अपनी औरत की बेहयाई हरकतों को बर्दाश्त करे, गैर मर्दों से उसके ताल्लुकात पर खामोश रहे या खुद उसकी हौसला अफजाई करे। यह वो शौहर है जो खुद तो अपने घर में रहता है मगर अपने घर की हिफाजत की कोई परवाह नहीं करता और हर चीज़ को खुली छूट दे देता है। जान लीजिए कि ऐसे शौहर जब कब्र में जाएगा तो कब्र उसे दबाते हुए पुकारेगी, ऐ वो शख्स जिसने मेरे रब के अहकाम तोड़े, तूने अपनी बीवी को वजारों मेलों, सोशल मीडिया और बेहया महफिलों में झोंक दिया, अब मेरी गहराइयों में धड़कता रहा। मोहतरम नाजरीन, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गैरत का ना होना इंसान को हैवान बना देता है और जो शौहर अपनी बीवी के बेपर्दा निकलने पर खामोश रहे, वो अपने हाथों से अपनी नस्ल को जहन्नम की तरफ धकेलता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मेरी बीवी हर वक्त गैर मर्दों से बात करती है, बाहर घूमती है, मैं कुछ कहूँ तो लड़ती है, इसलिए मैं खामोश रहता हूँ। आपने फरमाया, तेरा खामोश रहना ही तुझे दोजख का ईंधन बनाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे कब्बाम यानी जिम्मेदार बनाया है, तमाशाई नहीं। ऐसा शौहर जो एक कहता है कि बीवी की मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, और एक कहकर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा लेता है, तो वो दरअसल शैतान का दरवाजा खोल देता है। जान लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने घर का निगहबान है और उससे उसके मताहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। बरवाया सही बुखारी, अगर शौहर ने अपनी बीवी को पर्दे का पाबंद न बनाया, गैर मर्दों से रोकने की कोशिश न की और घर में हया का माहौल पैदा न किया, तो क़यामत के दिन बीवी की हर बेहयाई का गुनाह शौहर के गर्दन पर होगा, अगरचे वो जाहिरी तौर पर नमाजी, हाजी या मुत्तकी ही क्यों ना हो। जान लीजिए कि इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर शौहर अपनी बीवी के बेहिजाब निकलने पर राजी है तो वो जान ले कि वो खुद भी इस गुनाह में शरीक है और उस पर बीवी के अमाल की पकड़ भी होगी। ऐसा शौहर चाहे 1000 हज ही क्यों ना कर ले, जब तक वो अपनी बीवी की बेहयाई को नहीं रोकेगा तब तक उसकी इबादत नामकबूल रहेंगी, क्योंकि यह वो खुला गुनाह है जिसे वो रोक सकता था मगर उसने रोका नहीं। जब एक शौहर अपनी बीवी को बेहयाई और बेपर्दगी की खुली छूट दे देता है तो वो दरहकीकत न सिर्फ अपने घर को तबाह कर रहा होता है बल्कि अपने अमाल सालिहा को भी अपने हाथों से खाक में मिला रहा होता है। वो समझता है कि बीवी की आज़ादी में मुदाखलत न करना उसकी नरमी, रोशन ख्याली और फराग दिली की अलामत है, मगर हकीकत में वो अपनी गैरत, ईमान, जिम्मेदारी और मर्दानगी सब कुछ शैतान के कदमों में रख रहा होता है। ऐसे शख्स की तौबा अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाएगा जब तक वो उस गुनाह को रोक ना ले। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। इस हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर मर्द को घर का निगहबान करार दिया गया है। अगर बीवी उसकी बेहयाई की राह पर हो,
وہ خاموش رہے تو اس کی ایک خاموشی مجرمانہ غفلت ہے، اس کی اے برداشت قیامت کے دن اسے گلے کا توق بن جائے گی۔ جب وہ کہے گا یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، حج کیے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، تو وہ فرشتے اسے جھڑکتے ہوئے کہیں گے لیکن تم نے وہ گناہ دیکھا تھا جسے تم روک سکتے تھے مگر تم نے نہیں روکا۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو برائی کو دیکھ کر بھی اسے روکتے نہیں، اور جو شوہر اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے ایسا شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوس کے بارے میں ارشاد فرمایا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کے بے پردہ نکلنے پر راضی ہے تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شریک گناہ لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک بندہ خود اس گناہ سے الگ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہو اور شوہر اس پر کوئی ایکشن نہ لے بلکہ اسے اعتماد، آزادی اور اس کا حق کہہ کر قبول کرتا رہے تو گویا وہ بیوی کے ہر گناہ پر اپنی مہر لگا رہا ہے، اور جب شوہر خود ہی اس گناہ پر راضی ہوگا تو وہ قیامت کے دن کس منہ سے کہے گا کہ میں تو نیک تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ جان لیجئے کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت قبول فرماتا ہے جب بندہ اپنے گناہ کو ترک کر دے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کر لے۔ لیکن جو شخص روزانہ اپنی بیوی کی بے حیائی پر خوش بھی ہو اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتا ہو تو جان لے کہ اس کا یہ عمل دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ نساء۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنے گناہ سے رکنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی گناہ سے روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل ابراہیم وائس کو سبسکرائب کریں، لیکن بالکل نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔